ईरान और इजराइल आज जंग का 7वां दिन है। 1300 लोगों की मौत हो चुकी है और कई घर बर्बाद हो चुके हैं। कल जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें आपको बताया था कि दोनों देशों की सैन्य शक्ति क्या है, दोनों देशों के पास कितनी मिसाइल्स है, टैंक्स हैं। आज हम आपको बताएंगे किस तरह से अब तक कितना नुकसान हो चुका है, यानी ईरान में कितना नुकसान हुआ है और इजराइल में कितना नुकसान हुआ है। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात आपको बताता हूँ। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम में 180 बच्चों की मौत हो गई है। वाकई ये आंकड़ा चौंकाता है और डराता भी है। आपको बता दूं, इस बाबत यूनिसेफ ने एक बयान जारी किया है। यूनिसेफ ने ईरान में चल रही मिलिट्री बढ़ोतरी से बच्चों पर बढ़ते असर पर गहरी चिंता जताई है। उनका साफ साफ कहना है कि 180 बच्चे अब तक मारे गए हैं, कई जख्मी हुए हैं और ऐसे में इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। मरने वालों में 168 लड़कियां शामिल हैं, जिनकी 28 फरवरी को मिनाब के गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल में उस समय क्लास चल रही थी जब ये घटना हुई थी। हम सबको पता है कि लगातार कई मिसाइलें दागी गई, कई ड्रोन्स अटैक हुए, जिसकी वजह से ईरान में ज़्यादातर जो नुकसान हुआ है वो नागरिकों को हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, जो कल हमने बनाई थी, उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा मौतें नागरिकों की हुई हैं, उसके बाद सैनिकों की हुई हैं। लेकिन अमेरिका ने इस बात को डिनाई किया है। अमेरिका साथ साथ इजराइल ने भी इस बात को डिनाई किया है। खैर ये और बात है। हमने कल आपको बताया था किस तरह से बाकायदा ईरानी युद्धपोत को भी निशाना बनाया गया था और इस दौरान 150 से ज़्यादा यात्रियों की इसमें मौत हो गई थी। टारपीडो से हमला किया गया था, इस तरह की जानकारी निकल कर सामने आई थी। अब आप सोच रहे होंगे इस पर भारत सरकार का क्या रुख है। दरअसल ये वॉर जो चल रही है, इसको लेकर अब जो विदेश मंत्री है जयशंकर, उन्होंने ईरान के विदेश उप मंत्री से भी मुलाकात की और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। खामेनेई की मौत पर भारत ने भी अपनी चिंता जताई, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या भारत सीधा दखलंदाजी कर सकता है? इसका जवाब है नहीं। उधर अमेरिका का बयान भी सामने आया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दो टूक कहा है। पहली बात उन्होंने जो सैफ लहजे में कही कि अब जो भी सरकार ईरान में बनेगी वो उनकी मदद के बिना नहीं बनेगी। यानी खामेनेई आतंकवादी संगठनों को समर्थन करता था और उसी की वजह से न सिर्फ इजराइल बल्कि कई और मुल्कों पर अटैक होते थे। अब उसका खात्मा कर दिया गया है और उनका साफ साफ कहना है कि अब जो भी सरकार बनेगी उसमें उनकी पूरी दखल अंदाजी होगी। उन्होंने साफ कहा, इस समय जो मिलिट्री अटैक कर रहे हैं इजराइल पर, अमेरिका पर, अमेरिका ने साफ चेताया कि अगर वो अभी भी नहीं सुधरे तो आने वाले वक्त में किस तरह के हमले होंगे इसका उनको अंदाजा भी नहीं है। इस बीच एक और खबर काफी चर्चा का विषय बनी है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कहा है कि उनका फोकस फिलहाल तो ईरान के ऊपर है, लेकिन इसके बाद अमेरिकी विदेश नीति का रुख क्यूबा की ओर मुड़ सकता है। अब सोचिए, क्या अगला टारगेट क्यूबा होगा? अब इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। लेकिन इस घटनाक्रम का पूरे विदेश पर क्या असर पड़ रहा है, कई देशों पर क्या असर पड़ रहा है, ये भी बात कर लेते हैं। हम सबको पता है कि ईरान ने कई गल्फ कंट्रीज पर भी अटैक किया है। ईरान तेल का मुख्य स्रोत है। ऐसे में क्या आने वाले वक्त में वो इसकी सप्लाई बंद करेगा? ये बात साफ है कि उसके इजराइल और अमेरिका से संबंध अच्छे नहीं हैं और हो सकता है कि आने वाले वक्त में वो उन पर कुछ पाबंदियां लगाए। लेकिन क्या ये करना उसके लिए संभव हो पाएगा? ये सोचने वाली बात होगी। एक और जानकारी निकल कर आ रही है। दरअसल यूएस ने 30 से ज्यादा ईरानी जहाजों को डुबो दिया है, इस तरह की जानकारी है। ये बात सेटकॉम कमांडर ने कही है और उन्होंने दावा किया है कि यूएस ने अब तक 30 से ज्यादा ईरानी जहाजों को डुबो दिया है। इस बीच ईरान पर हमला रोकने वाला प्रस्ताव यूएस संसद ने खारिज कर दिया है। इस तरह का प्रस्ताव कुछ जो मेंबर्स थे वो लाए थे, लेकिन उसको यूएस संसद में खारिज कर दिया गया है। यानी उनका रुख साफ है। ईरान पर हमले रोकने के लिए अमेरिकी संसद में प्रस्ताव लाया गया था और इसके लिए विपक्षी सांसदों ने वॉर पावर रेजोल्यूशन लाने की मांग की थी, लेकिन संसद में प्रस्ताव 212 वनिस्पत 219 से खारिज कर दिया गया। यानी साफ है, अमेरिका का रुख क्लियर कट है कि वो ईरान में, यानी
किसी तरह के समझौते को तैयार नहीं। उनका साफ साफ कहना है कि जो भी सरकार बनेगी उनकी दखलंदाजी रहेगी। इस बीच ट्रंप ने एक और बयान दिया है और इसको लेकर काफी ये बयान वायरल हो रहा है। उनका कहना है कि ईरान की मिसाइलें और लॉन्चर अब सब खत्म होने जा रहे हैं। ईरान पर अटैक के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन इपिक फ्यूरी पर ट्रंप ने ये बात बोली। उन्होंने कहा कि ईरान के पास कोई वायुसेना नहीं है, उनके पास एयर डिफेंस नहीं है। लगभग 60% और 64% सामान खत्म हो गया है। इस तरह का दावा अमेरिका के प्रेसिडेंट ने किया है। इस बीच ईरान का नया हमला भी शुरू हो गया है। ईरान ने तेल अवीव यानी इजराइल पर अपनी जो मिसाइलें है वो दागी है। खैबर मिसाइलें इनको कहा जाता है, ये दागी है और इससे वहां भी काफी नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री का भी बयान आया। उनका साफ साफ कहना है कि जो आगे बढ़ेगा दलदल में फंसेगा। उन्होंने साफ कहा कि इस युद्ध के लिए ईरान भी लंबे वक्त से तैयार था। ईरान की शक्तिशाली सेना ये सुनिश्चित कर रही है कि जो भी आगे बढ़ने का फैसला करे उसके लिए ये एक दलदल बन जाए। इस बीच तेहरान पर ताज़ा हमलों की तस्वीरें भी सामने आई है। दरअसल कई वीडियो सामने है जिसमें तेहरान की खास शॉपिंग स्ट्रीट पर इजराइल ने अटैक किया है और वाकई इसमें काफ़ी नुकसान देखने को मिला है। चलिए, इस वीडियो में हमने आपको बताया किस तरह से एक्शन चल रहा है दोनों देशों के बीच, कौन किस पर कहां कहां अटैक कर रहा है और ऐसे में दोनों देशों के जो नेता हैं वो किस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं। ईरान के जो उप विदेश मंत्री उन्होंने भारत के जो विदेश मंत्री उनसे मुलाकात की, ये भी अपडेट आपको दिया। अब ये वॉर कब तक चलेगी इसके बारे में अभी कोई अपडेट सामने नहीं आ रहा है और दोनों देश एक दूसरे को खुली चेतावनी दे रहे हैं। ऐसे में अमेरिका ने यह भी बात साफ कही है कि अब जो भी सरकार होगी ईरान में उनकी दखलंदाजी रहेगी। क्या ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, जरूर बताइएगा। अपने डिटेल्स कमेंट बॉक्स में डालिए। धन्यवाद।